प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है जैसे को तैसा। एक जंगल में एक बहुत ही चतुर चालाक लोमड़ी रहती थी। वह हमेशा अपनी चालाकी के बल पर हर किसी को मूर्ख बना देती थी। अब लोमड़ी को इस बात का बेहद गुमान था, क्योंकि लोमड़ी बेहद ही शातिर तरीके से सबको मूर्ख बनाती थी, जिससे सामने वाला कुछ कर भी नहीं सकता था और लोमड़ी बहुत ही खुश हो जाती थी। अब लोमड़ी का जंगल में एक मित्र था और वह सारस था। लोमड़ी से बहुत अच्छी मित्रता थी सारस की, लेकिन लोमड़ी तो बहुत ही चालाक थी, परंतु उसका मित्र सारस बहुत ही सीधा साधा था। वह बहुत ही भोला था और लोमड़ी की चालाकी को कभी भी समझ ही नहीं पाया, क्योंकि वह लोमड़ी की तरह चतुर और चालाक नहीं था और वह हमेशा लोमड़ी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहता था। अब एक दिन उस चालाक लोमड़ी के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने मित्र को बेवकूफ़ बनाऊं। उस लोमड़ी ने यह नहीं सोचा कि सारस बहुत ही भोला है और वह मेरी चतुरता को समझ नहीं पाएगा, और उसने अपने ही मित्र को बेवकूफ़ बनाने का सोचा। इसीलिए उसने अपने मित्र को खाने का न्योता दिया और कहने लगी, सारस, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। मैं तुम्हें अपने घर पर खाने का न्योता देती हूँ। कल तुम मेरे घर पर आना, हम बहुत अच्छा भोजन खाएंगे। क्योंकि सारस बहुत ही सीधा था, इसलिए वह लोमड़ी की इस चालाकी को नहीं भांप पाया और वह उसके घर आने के लिए मान गया। सारस ने लोमड़ी से कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद लोमड़ी, जो तुमने मुझे भोजन का न्योता दिया। मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे जैसा मित्र मेरा और कोई नहीं हो सकता। बहुत ही कम मित्र होते हैं तुम जैसे। अब यह बात सुनकर लोमड़ी तो और ज्यादा खुश हो गई। उसे लगा, अब ये सारस तो मेरी चालाकी कभी भी नहीं समझ पाएगा। अब जिस दिन लोमड़ी ने सारस को न्योता दिया था, अब वह दिन भी आ गया। जब सारस लोमड़ी के घर पहुंचा तो लोमड़ी ने बहुत अच्छे तरीके से सारस का स्वागत किया और उसे बैठने के लिए कहने लगी, आओ सारस, तुम्हारा स्वागत है मेरे घर में। अब सारस बहुत समय प्रतीक्षा करने लगा। अब लोमड़ी ने कुछ भी खाने के लिए नहीं परोसा। जब काफ़ी देर हो गई तो लोमड़ी ने उसे खाना परोसा और बुलाने लगी और बोली, आओ सारस, भोजन तैयार है और तुम खाने के लिए आ जाओ। लोमड़ी ने सारस के लिए खीर बनाई थी। अब सारस को जब मालूम पड़ा कि आज लोमड़ी ने खीर बनाई है तो सारस बेहद ही खुश हुआ, क्योंकि सारस को खीर बहुत अधिक पसंद थी। अब लोमड़ी ने खीर को एक प्लेट में परोसा, जिसके कारण लोमड़ी ने तो बहुत आनंद से खीर का स्वाद लिया और सारस अपनी लंबी चोंच के कारण उस खीर को नहीं खा पाया और सारस भूखा ही रह गया। लोमड़ी ने अपना भोजन पूर्ण रूप से खाने के पश्चात सारस को चिढ़ाने के लिए कहा, क्यों सारस, तुमने कुछ भी नहीं खाया? ऐसा क्यों? तुम्हें खीर पसंद नहीं आई क्या? अब सारस बेचारा क्या करता। अब सारस ने झूठ बोलकर लोमड़ी से कहा, नहीं, घर पर कोई आने वाला है तो मुझे घर जल्दी जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खा पाया। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आकर खा लूँगा। क्योंकि सारस लोमड़ी का बहुत अच्छा मित्र था और सारस ने लोमड़ी की बेइज्जती करना अच्छा नहीं समझा और सारस लोमड़ी द्वारा किए गए मजाक को समझ भी नहीं पाया था और वह स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा था।
इस समय वह बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था और उसे कुछ लोमड़ी की चालाकी समझ आने लगी थी, इसलिए वह लोमड़ी से कुछ नहीं कह पाया और वह भूखा ही अपने घर लौट आया। अब जब सारस अपने घर लौट आया तो उसने घर पहुंचकर लोमड़ी से स्वयं का अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए सोचा। उसके मन में यह बात रह गई कि लोमड़ी ने आज मेरी बेइज्जती की है, अपने घर में न्योता देकर उसने मेरा अपमान किया है। मैं इस बात का बदला ज़रूर लूँगा। सारस ने कुछ दिन बाद लोमड़ी के घर जाकर उसे भोजन का न्योता दिया और बोला, लोमड़ी, आज मैं तुम्हें दावत पर आमंत्रित करता हूँ, तुम मेरे घर पर आना। मैं अपने जन्म दिवस पर तुम्हें अपने घर बुलाऊंगा और बहुत अच्छी दावत दूंगा। और लोमड़ी बहुत खुश हो गई। उसने सोचा, अरे यह सारस तो मेरी चालाकी समझ ही नहीं पाया और आज मुझे अपनी दावत पर बुला रहा है। और सारस जानता था इस बार मेरी बारी है, अब मैं इस लोमड़ी को नीचा दिखाकर ही छोड़ूंगा। और लोमड़ी ने भी सारस की दावत का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। लोमड़ी अगले दिन सारस के घर दावत के लिए पहुंची। जब दावत पर पहुंचने के पश्चात सारस ने लोमड़ी को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा और सारस ने कहा, लोमड़ी, तुम थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, अभी भोजन तैयार हो रहा है। तो लोमड़ी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। अब कुछ देर बाद सारस ने लंबी गर्दन वाली सुराही में खीर परोसी और लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, तुम्हें खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने ढेर सारी खीर बनाई है, आज तुम पेट भर के खीर खाना। अब सारस तो उस लंबी गर्दन वाली सुराही में से खीर फटाफट चट कर गया, क्योंकि सारस की चोंच लंबी थी और वह सुराही में आराम से चली गई। लेकिन उस लोमड़ी का मुंह उस सुराही में नहीं जा पाया, जिस वजह से लोमड़ी खीर को नहीं खा पाई। और सारस ने पेट भर के खीर खाई और खीर खाने के बाद लोमड़ी से कहा, क्यों बहन, आज तुम्हें भूख नहीं है क्या? तुमने तो जरा सी भी खीर नहीं खाई। अब सारस की यह बात सुनकर लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वहाँ से बिना कुछ ही कहे लौट आई। देखा बच्चों, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। लोमड़ी ने सारस को नीचा दिखाने की चाल चली और सारस जब इस चालाकी को समझा तो सारस ने भी उसी की चाल चलकर लोमड़ी को सबक सिखाया। और इसी को कहते हैं जैसे को तैसा।